देश का प्रति नागरिक इस संविधान को जाने, पढ़े, क्योंकि अगर ये संविधान ना होता तो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं होती। तो बाबा साहब तो अब नहीं हैं, लेकिन उनका ये दस्तावेज, इनके वसीयत हमारे नाम है। तो हमारा, आपका, सबका कर्तव्य बनता है कि अपने घरों में, जैसे हम अन्य किताबें, तमाम किताबें लाते हैं, तो उन किताबों के साथ साथ में संविधान आप घर में ज़रूर लाइए, ताकि आप पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें और वो जानकर अपने हक अधिकार को समझें और उस हक अधिकार की वो लड़ाई को लड़ें। ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं। तो आज परिनिर्वाण दिवस है और ये बच्चों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम बच्चों से संबंधित एक इसका अनुच्छेद पढ़ के बताएंगे और बस यहीं से फिर कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। तो सब लोग इस प्रकार से आगे को हाथ करेंगे। हाँ, सब लोग कर लें। और हम बच्चों से संबंधित एक अनुच्छेद बताने जा रहे हैं और इसको आप लोगों को हम आगे पढ़ेंगे, पीछे से आप लोगों को दोहराना है। ठीक है, दोहराना है। जिस अनुच्छेद का नाम है शिक्षा का अधिकार। तो सब लोगों को हमारे साथ में कहना, भारत का संविधान शिक्षा का अधिकार, 21 का शिक्षा का अधिकार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य निधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। जय संविधान, जय संविधान। तो ये शिक्षा का अधिकार है, ये आप लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही पूरा ये संविधान आपके अधिकारों से भरा है। इसमें कहा जा सकता है, ऐसे कहा जा सकता है कि सभी समस्याओं का निदान भारत का संविधान, ऐसे कहा जा सकता है। कोई भी आपकी समस्या हो, उस समस्या का समाधान इस भारत का संविधान में है, बस उसको समझने और जानने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इसको हम बताना चाहेंगे। इसमें कहा गया है राज्य। तो राज्य किसको कह रहे हैं इस संविधान में? राज्य उसको कहा जा रहा है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। उसमें 2 आते हैं, एक शासन में होता है, एक प्रशासन में होता है। एक शासन, एक प्रशासन। तो शासन में कौन है? जो चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जिनके द्वारा सरकारें बनती हैं, उनको राज्य कहा गया है। दूसरा, प्रशासन में उनको भी राज्य कहा गया है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वो चपरासी से लेकर आप डीएम तक चले जाएं, सभी का नाम संविधान में राज्य है। तो इनकी ड्यूटी बनती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है अनुच्छेदों को लागू करना। तो कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे। इसके पहले का एक आर्टिकल है, उसमें जहाँ पढ़ेंगे 0 से, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है और फिर 6 साल तक पूरा होगा करेगा, इसके बीच में क्या है वो 45 में दिया गया है। तो यहाँ क्या कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जितने भी बच्चे हैं, इन सभी बालकों को निःशुल्क, ये 2 शब्द समझें, निःशुल्क और अनिवार्य, ये 2 बातें हैं। निःशुल्क मतलब बिना पैसा और अनिवार्य जरूरी शिक्षा देना है। किसको? राज्य को। राज्य कौन बना? जिसको हमने राज्य बनाया है। कब बनाते हैं? अपना मत का अधिकार देकर राज्य बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं कि तुम जाओ और इस संविधान को लागू करना। तो उनको जिम्मेदारी दी गई है कि निःशुल्क शिक्षा दोगे, अनिवार्य शिक्षा दोगे, और भी जो इसके बीच में शिक्षा को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ज़रूरत पड़े तो राज्य ऐसा नियम बना सकता है। शब्द आया है उपबंध, यानी वो उपबंध कर सकता है। ठीक है, ये राज्य को संविधान ने कहा है कि आप बच्चों को शिक्षा देंगे। तो कैसे देंगे? निःशुल्क देंगे, अनिवार्य देंगे, है ना। तो अब वर्तमान में बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। शिक्षा का दोहरीकरण हो गया है। शिक्षा का दोहरीकरण हो गया है, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
तो आपको उतना ही अधिकार जितना सरकारी विद्यालय में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने के लिए, उतना ही प्राइवेट में आपका अधिकार है। ठीक है, वहाँ भी हम निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको ये जानकारी होगी तब। अगर कोई निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको स्कूल में दाखिला आपके बच्चे को नहीं देता है तो आप अपनी शिकायत डीएम कलेक्टर को कर सकते हैं और आपकी बात मानी जाएगी। आप अनुच्छेद 21 का हवाला दे करके अपनी बात कह सकते हैं। तो ऐसा संविधान में मित्रों कहा गया है। तो हम बाबा साहब को अगर वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको पुष्पांजलि देना चाहते हैं, तो हमें इस भारत का संविधान को पढ़ना और समझना पड़ेगा। आपके सारे अधिकार भारत के संविधान में हैं। जिस दिन ये नागरिक यानी भारत की जनता संविधान के विषय में जानकार हो जाएगी, उस दिन संविधान का भारत बन जाएगा। सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। बस ज़रूरत है हर घर में संविधान का पाठन और पठन करना और उसके बाद में अध्यापन करना, यानी इस पर चर्चा करना। जिस दिन ये संविधान के जानकार लोग हो जाएंगे तो जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा देश हमारा बन जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों का साधन बुद्धाय। जय भीम, जय श्री राम।